आखिर छठ पर्व है क्या और हम क्यों मनाते हैं बिहार वासियों इसको मिल करके। अरे छठ पर्व में एक परिवार का क्या योगदान होता है, इस छठ पर्व में सारे परिवार का योगदान होता है और सब मिलके छठ पर्व का आनंद लेते हैं और इसे मनाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि छठ पर्व का शुरुआत कहाँ से हुआ। माना जाता है कि छठ पर्व का शुरुआत माँ सीता ने किया था। जब वो 14 साल की वनवास काट के आई थी तो रावण का के पद पाप से मुक्त होने के लिए उसने एक सूर्य यज्ञ का आयोजित किया, जिसमें ऋषि मुनियों के कहने पर उसने 6 रोज का उपवास रखा और माँ गंगा में जाकर के उसने सूर्य देव का पूजा किया। एक माँ कात्यायनी जो सूर्य देव की बहन है उसका भी पूजा किया, जिसे हम लोग छठी मैया के नाम से जानते हैं। और पूजा सफल हुआ तो माना जाता है कि उनका सारा पाप मुक्त हो गया। और हिंदू धर्म का मान्यता है कि छठ पूजा का शुरुआत महाभारत में हुआ था। सूर्यदेव के पुत्र सूर्यपुत्र कर्ण के नाम से जाना जाता था, जिसको हम सब जानते होंगे। वो सूर्यदेव का बहुत बड़ा भक्त था और नित्य दिन उठ करके वो सूर्यदेव का पूजा करता था और जल चढ़ाता था और उसे क्या कहते, उसे जो धार देते हैं, हाँ, धार देता था दूध का और धार अर्घ देते थे। और जब ये अर्घ देते थे तब जब उसका पांडवों का बुरा समय शुरू हुआ, जब वो अपना राजपाट सब त्याग दिए, तब माता कुंती ने छठ पर्व रखा था। छठ पर्व रखा था कि जिससे उनका बेटा युद्ध जीते और उनको सारा अपना राजपाट जो भी है मिल जाए। तो इसी तरीके से हम छठ पर्व मनाते हैं। और माना जाता है कि एक राजा जी थे हमारे, जिसको बेटा पैदा नहीं होता था, तो उनकी पत्नी ने छठ पर्व रखा था तो उनको बेटा हुआ था। तो छठ पर्व का यही मानता है कि छठ पर्व अधिकतर जिनको बेटा नहीं होता है तो बेटे के लिए रखा जाता है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है और धन संपत्ति में वृद्धि हो और लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। ये हमारी मान्यता है। और छठ पर्व जो है वो एक बिहारी के लिए इमोशन है। जब भी हम बिहारी एक सॉन्ग सुनते हैं, गाना सुनते हैं, किसी भी छठ गीत का जो रिंगटोन होता है वो सुन के ना हमारे शरीर के ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई भी सॉन्ग हो अगर उसका रिंगटोन चल रहा है ना तो पूरे शरीर के बाद खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं हमारे गाना सुन करके। इतना हमारा इमोशन जुड़ा हुआ है उसके साथ। और छठ पर्व में मैंने बताया था कि सब पूरे परिवार का योगदान होता है। देखिए, पर छठ पर्व में सबसे बड़ा योगदान होता है हमारी मम्मियों का, जो जिस रोज से पखेब पड़ता है, मतलब दीपावली के 2 या 3 रोज बाद, उस रोज से हमारे घर पे बगैर लहसुन प्याज का खाना बनना शुरू हो जाता है। उसमें लहसुन कोई जग नहीं होता। फिर उसके 4 रोज पहले नहाय खाए होता है। उसमें मम्मी सुबह नहाती है, फिर खाना बनाती है, फिर खाती है। उसके अगले रोज खरना होता है, जो खरना का प्रसाद हम सारे भाई बहन दोस्त यार लेकर खाते हैं। पूरे परिवार मिलके खाते हैं और प्रसाद अड़ोसी पड़ोसी में बांटते भी हैं, सब मिलके खाते हैं। उसके अगले रोज होता है सूंझ का आरख, जिसे कहते हैं हम लोगों में, जो जब सूर्य डूबता है ना उसका पूजा होता है। पूरी दुनिया में सब जानते हैं कि पूरे विश्व में सब जो कहते हैं उगता सूरज का पूजा करता है। जो सूरज उगते हैं उसको जल अर्पित करते हैं, उसको जल चढ़ाते हैं। और हमारे बिहार में क्या होता है, जो जल डूबता है वो उसका पूजा करता है। जब सूर्य डूबते हैं तो उसका भी पूजा किया जाता है। हमारे बिहार में ऐसा है कि जब सब भी है पूजा करता है, डूबता भी तब पूजा करता है। और उसके अगले रोज हम लोग उगते सूरज का पूजा भी करते हैं, माँ छठी मैया का और सूर्य देव का, इनमें दोनों का ही पूजा होता है। और ये हो गया मम्मी का योगदान। अब दूसरा योगदान ये है कि भाई सब का योगदान ये होता है, भाई पापा अधिकतर भाइयों का योगदान होता है कि वो जाकर के घाट बनाते हैं, साफ सफाई करते हैं, वहाँ पर केले का पेड़ लगाते हैं, अच्छे से साफ सफाई करके वो घाट बनाते हैं। लिपता है गोबर से, गौ माता के गोबर से उसे नीपा जाता है। ये सब करते हैं। भाई बहन का काम होता है कि मम्मी के साथ मिलकर के वो ठकुआ बनाती है, पूरी खजूरिया, ये सब एक बहन बनाती है। सब दौरा सजाता है,
सब दौरे सजाते हैं, बांस का होता है। अपने गाना भी सुना होगा, पंख भी लचक जाओ, बांस का ही बना रहता है वो। छिट्टा कहते हैं हमारे बिहार में, खास करके गाँव सब में। हाँ। छिट्टा में सब लेकर के जाया जाता है दौरा में। पापा का वो होता है कि मार्केट गए, सारा सामान लाए, मतलब पूरे परिवार का योगदान इसमें होता है और सब मिलके मनाते हैं, छठ मनाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो। नमस्कार, मैं हूँ मिथिलेश, हमारे मिथिलेश बाबू ये हमारे साथ है। विवेक भारती।